नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है बल्ला बॉल पे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। आज किस बारे में बात हो सकती है? चलिए, ये तो बड़ा ऑब्वियस है। कल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच और बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है। इंटरेस्टिंग रहेगा, मज़ा आएगा ऐसा लग रहा है। और 2 साल के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल फिर से दोबारा होने जा रहा है इंग्लैंड में। 2 साल पहले भी हुआ था जिसमें भारत फाइनल तक पहुंचा था, लेकिन न्यूजीलैंड से फाइनल हार गया था। तो इससे पहले कि हम कल के मैच की कुछ चर्चा करें, वो तो अगले 5 दिन हम करने ही वाले हैं। बात करते हैं कि पिछली बार क्या गलती हुई थी, क्यों भारत हारा था। नंबर 1 जो मुझे लगता है वो ये था कि भारतीय टीम जो इंग्लैंड पहुंची थी, भारतीय टीम ने कोई टूर मैच नहीं खेला था। ज़्यादातर क्या होता है, आमतौर पर ऐसा होता है कि जो टूरिंग टीम होती है, जैसे भारत है, वो जाती है तो प्रॉपर जो मैच होता है सीरीज़ का, उससे पहले आप कोई काउंटी टीमों से खेल लेते हैं। थोड़ी आपको आदत हो जाती है, कंडीशंस की आदत हो जाती है कि कैसा मौसम रह रहा है, कैसे खेलना है, बॉल कैसे बैट पे आ रही है, ये सब चीज़ों के लिए। तो वो चीज़ भारत को नहीं मिली थी। भारत ने सिर्फ इंट्रा स्क्वाड मैच खेला था, यानी कि अपने स्क्वाड के बीच 2 टीमों में बांट के, लेकिन उस तरह से आपको मैच प्रैक्टिस नहीं मिल पाता है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण था भारत के बुरे प्रदर्शन के लिए। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड पहुंच के इंग्लैंड की टीम से 2 टेस्ट मैच खेल चुकी थी और दोनों जीत चुकी थी। अगर आपको याद हो, डेवन कॉनवे ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी। तो न्यूजीलैंड उसी कंडीशंस में ऑलरेडी खेल चुकी थी, उनको आदत हो चुकी थी। तो वो एक बहुत बड़ा फायदा उनको मिल गया इस फाइनल मैच से पहले। नंबर 2 ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दिया था। अगर आपको याद हो, उस वक्त हर रोज़ बारिश हो रही थी इंग्लैंड में। तो बारिश में यही होता है ना कि स्पिनरों को ज़्यादा मदद नहीं मिलती है। अगर पिच गीली हो, ग्राउंड गीला हो, तो फास्ट बॉलरों को, स्विंग कराने वाले बॉलरों को फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। तो उम्मीद हमें यही थी कि शायद 1 स्पिनर खेले अश्विन जडेजा में से और 4 तेज़ गेंदबाज खेलेंगे। लेकिन क्या होता है, भारत पहले ही ऐलान कर देता है टेस्ट मैच शुरू होने से पहले अपने प्लेइंग 11 का, और उसमें अश्विन और जडेजा दोनों को अनाउंस करता है। ये देख के मैं तो बहुत चौंक गया था, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि जब बारिश हो रही है आप 4 तेज़ गेंदबाज ज़रूर खिलाएंगे। तो मोहम्मद सिराज को नहीं खिलाया गया और अश्विन जडेजा दोनों स्पिनरों को खिलाया गया। खैर, उस वक्त हमें लगा कि टीम ने जो निर्णय लिया है कुछ सोच के ही लिया होगा, तो हमने टीम को सपोर्ट किया। फिर होता है टेस्ट मैच शुरू। तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल, भारत के सलामी बल्लेबाज, बहुत अच्छी साझेदारी होती है उन दोनों के बीच। वो स्विंग को अच्छा खेलते हैं, 62 रनों की साझेदारी होती है, जिसके बाद अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता भारतीय बल्लेबाजों का। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि जो न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं, उनके लिए आप कह सकते हैं घरेलू कंडीशंस थे इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड अगर आप देखें, दोनों आइलैंड देश हैं, यानी कि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। जिस प्रकार से हवा आती है, जो सी ब्रीज आता है, जो मौसम होता है, वो काफ़ी सिमिलर है। जैसे इंग्लैंड में जो गर्मी का मौसम होता है, न्यूजीलैंड में भी गर्मी का मौसम काफ़ी हद तक सिमिलर रहता है। और ऐसे ही जो सर्दी का मौसम होता है, वो भी दोनों देशों में काफ़ी सिमिलर रहता है। तो इसलिए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को अच्छे से पता था कि ऐसे ओवरकास्ट कंडीशन में, जब ऊपर बादल हो, जब बारिश हो चुकी हो, और क्योंकि दोनों देशों की कंडीशन तो है ही सिमिलर, तो किस प्रकार से बॉल डालनी है, स्विंग का कैसे फ़ायदा उठाना है। दूसरी तरफ भारत के जो तेज गेंदबाज थे, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह, तीनों आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं सीम बॉलर थे। सीम अच्छी कराते थे, लेकिन कोई खास स्विंग बॉलर नहीं था इनमें से। मोहम्मद सिराज जो बाहर बैठे थे, वो स्विंग बॉलर थे, लेकिन उनको खिलाया नहीं गया। फिर हमने देखा कि हमारे बल्लेबाज 62 पे 0 से 88 पे 3 हो गए, क्योंकि शुभमन गिल, रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा आउट हो गए। फिर एक छोटी साझेदारी अच्छी रही विराट कोहली, कप्तान, और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे के बीच, और इन्होंने दूसरा दिन समाप्त किया 146 पे 3 पे। तो 146 पे 3 पे हमें लगा कि काफ़ी उम्मीदें हैं, अच्छा स्कोर बन सकता है, शायद 300 बन जाए। लेकिन अगले दिन क्या होता है, अगले दिन आते ही विराट कोहली आउट हो जाते हैं काइल जेमिसन की गेंद पर। फिर अजिंक्य रहाणे भी थोड़ी देर में आउट हो जाते हैं, और फिर एक कोलैप्स होता है। भारत 146 पे 3 से 217 ऑल आउट हो जाता है। अब 217 ऑल आउट के बाद ज़्यादा उम्मीद तो आपके पास होता नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड को भी पता है कि ये इतना बड़ा स्कोर नहीं है और हम इतना बना सकते हैं। फिर न्यूजीलैंड आती है बल्लेबाजी करने। भारत के गेंदबाज पूरी कोशिश करते हैं। मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा शुरू में नई गेंद से शानदार गेंदबाजी करते हैं, लेकिन विकेट नहीं मिल पाता है उन्हें कोई। क्योंकि विकेट नहीं मिल पाता है, तो न्यूजीलैंड के ओपनर धीमा खेलते हैं लेकिन टिके रहते हैं, और उनकी भी थोड़ी बहुत साझेदारियां होती हैं। ओपनर 70 रन उनको देते हैं लगा के, 70 पे 0 होता है उनका स्कोर। वहाँ से उसके बाद बीच में
भारत के गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और 162 पे 6 पे ले आते हैं न्यूजीलैंड को। उस वक्त आप कह सकते हैं भारत का पलड़ा थोड़ा भारी था, लेकिन फिर क्या होता है, फिर एक ऐसी चीज़ होती है जो पिछले कुछ सालों से चल रही है, जो भारत के साथ हुए जा रहा है। वो क्या है कि टेल एंडर जो होते हैं दूसरे टीम के, वो भारत की गेंदबाजी के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। भारत ऊपर के विकेट तो निकाल लेता है, लेकिन नीचे की कुछ विकेटें दिक्कत देती हैं। नीचे के जो टेल एंडर होते हैं, खासकर जो गेंदबाज होते हैं, वो बल्लेबाजी अच्छी करते हैं और वो टिके रहते हैं। तो यही हुआ, काइल जेमिसन ने थोड़े रन मारे और टिम साउदी ने काफ़ी रन मार दिया आखिर में, जिसके वजह से उनको 249 रनों का स्कोर मिल गया न्यूजीलैंड को, जो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं है, लेकिन लीड उनको मिल गई पहले इनिंग में। दूसरी पारी आती है और दूसरी पारी में आप कह सकते हैं कि सबसे निराशाजनक था भारतीय फैंस के लिए, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत दी थी। 71 पे 2 थे, पुजारा और कोहली खेल रहे थे जब चौथे दिन का अंत हुआ था। 5वां दिन बारिश हुआ, छठा दिन जो कि आखिरी दिन था, उस दिन 71 पे 2 पे खेलने आए। विराट कोहली आउट हुए और फिर पुजारा आउट हुए, एक एक करके सब आउट होते गए। 71 पे 2 से 170 ऑल आउट हो गई टीम। वो भी इसलिए क्योंकि ऋषभ पंत ने कुछ बेखौफ शॉटें खेली थी, क्रीज से निकल कर इधर उधर मारा, इसलिए 170 बने, नहीं तो 145 पे भी टीम निपट सकती थी। क्योंकि सिर्फ 170 बने, उनके लिए फाइनल जीतने का टारगेट सिर्फ 139 रनों का था न्यूजीलैंड के लिए, जो कि कोई खास मुश्किल काम नहीं होता। और ये जो छठा दिन था, ये कहा जा रहा था कि बल्लेबाजों के लिए अच्छी कंडीशंस हैं। इस दिन ज़्यादा बॉल स्विंग सीम नहीं हो रहा, ज़्यादा स्पिन नहीं हो रहा, तो उसमें भी भारत के बल्लेबाज इतना बुरा खेले और न्यूजीलैंड फिर आई बल्लेबाजी करने। 44 पे उनके 2 विकेटें गिर गई थी और थोड़ी बहुत उम्मीदें थी हमको भारत के फैंस के तौर पर, लेकिन उसके बाद कप्तान केन विलियमसन और अनुभवी रॉस टेलर के बीच एक लंबी साझेदारी हुई और वही दोनों मैच ख़त्म करके आए। 8 विकेटों से न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गया, पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। दुखदायक जरूर था, बुरा हमें लगा, लेकिन काफी सारे कारण थे। और एक और जो आखिरी कारण है वो ये था कि जसप्रीत बुमराह जो तीसरे तेज गेंदबाज थे भारतीय टीम में, अब विश्वास नहीं करेंगे, जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक खौफनाक बॉलर, दोनों इनिंगों को मिलाकर 0 विकेटें लिए थे उन्होंने। उनका प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक था और किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि इस प्रकार की गेंदबाजी हमें उनसे दिखेगी। तो आप कह सकते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ 2.5 गेंदबाज थे जो गेंदबाजी कर रहे थे, क्योंकि अश्विन थे जो पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको पिच से इतनी सहायता नहीं मिल रही थी क्योंकि वो स्पिनर हैं, और ईशांत और शमी जान लगाकर बॉल डाल रहे थे। तो 2.5 गेंदबाज के साथ आप एक फाइनल तो नहीं जीत सकते टेस्ट क्रिकेट का। उम्मीद करते हैं कि इन सब से भारतीय टीम ने सीख ली होगी। कल एक अच्छी टीम खेलेगी जो सबसे स्ट्रॉन्ग 11 शायद ना हो, लेकिन उन कंडीशंस में, उन परिस्थितियों में जो सबसे बढ़िया 11 खिलाड़ी हों वो खेलें। और उम्मीद करते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया को हराकर 10 साल बाद एक आईसीसी ट्रॉफी घर ले आए। आपसे बातें जारी रहेंगी अगले 5 दिनों तक। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। बाय बाय।